भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं कि भौरी देवी को न्याय मिल पाए। साथियों, हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, जो खुद ब खुद चल के आ जाता है, जिसका जमीर जिंदा होता है। इस आज की इस भूख हड़ताल में, इस भौरी देवी के न्याय के संघर्ष में यदि अपने क्षेत्रवासियों को निमंत्रण देना पड़ रहा है, यदि नहीं आ पा रहे तो उनके लिए शर्मिंदगी का विषय है। और मैं सरकार और इस पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आपने पहले दिन से इस धरना को, इस प्रदर्शन को हल्के में ले रहे हो। ये धरना और प्रदर्शन कभी हल्के में नहीं रहेगा, आपको मजबूरन कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथियों, भौरी देवी तो इस संसार को अलविदा कह के चली गई कुछ कातिलों की वजह से, लेकिन आज ये मातर शक्ति और युवा शक्ति जो खड़े हैं, इनकी नजरें एक ही चीज देखने के लिए तरस रही है कि कब है जो भौरी देवी को न्याय मिलेगा। आज एक आन पर सब लोग पैदल चले और सभी ने जूते खोल के चले। ये राजस्थान सरकार के जूते खुले हैं, ना कि इन जनसंख्या की जनता का जूता खुला है। आपको ये मैसेज देना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि आप है जो हमारी बातों को नहीं मांगेंगे तो हर तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। साथियों, आज गांव में सभी मार्केट बंद रखे गए। मेरे गांव सांवरीज में भी मार्केट बंद रखा गया और विचार कर रहे हैं कि फलोदी जिले, पूरे जिले को बंद करवाया जाए। और फलोदी जिला बंद इस तरह से होगा कि मैं सरकार के नुमाइंदों को कहना चाहता हूं कि आप याद रखो कि फलोदी जिला भी इस तरह बंद हो सकता है। साथियों, यह 110 लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लोग इनके ऊपर विचार करते हैं कि इनके अंदर शक्ति कहां से आती है। मैं कहना चाहता हूं, शक्ति गुरु जम्बेश्वर भगवान देते हैं और अदृश्य शक्ति देती है। और जब हौसला बुलंद हो, जब लड़ने की विचार हो, जब हौसला बुलंद हो और लड़ने की मन में इच्छा हो, तो शक्ति तो परमात्मा दे देता है। लेकिन आप जैसे लोग जो घर बैठे कमेंट करते हो, टिप्पणी करते हो, उनके अंदर शक्ति कब आएगी? आप उसे क्या निमंत्रण लेने के लिए आए? साथियों, मैंने पहले भी कहा था, हक की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता है, वो बंदा खुद चल के आ जाता है जिसका जमीन जिंदा होता है। अब साथियों, जमीन किस किस का जिंदा है और किस किस का जिंदा नहीं है, ये समय बताया आने वाला। और मैं पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, इसको आप अति शीघ्र संवेदनशीलता से लेते हुए, आपकी नैतिकता तय करते हुए, जो दोषी है, जो जिन्होंने इस समय को विलम्ब किया है, इस कार्रवाई को करने में विलम्ब किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए हटाना जनता की मांग है। क्या बड़ी मांग है? ये राज्य के जो नौकरी करने जाते, सरकार जनता के लिए तो बनी है ना। हटा दो इन कर्मचारियों को जिन्होंने लापरवाही बरती है, नए आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जो नजरें आज यहाँ घूम रही है ना, जो आंखों से लोग देख रहे हैं ना, ये आपको कभी माफ नहीं करेगा। चुनाव आयोग में जब आपको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में केवल मात्र वोट से ही जवाब दिया जाता है। भौरी देवी को न्याय दिलाने के लिए आप सभी पधारे, आप सभी का हृदय की गहराई से सैल्यूट करता हूँ आपको, और इन सभी 110 लोगों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अनशन पे बैठे। हमारे जनप्रतिनिधि है, पूरे विधायक है, कोई सरपंच है, कोई मौजूदा जनप्रतिनिधि है, आप उनको इग्नोर करो, उनसे मिलना उचित नहीं समझ रहे हो। ये सरकार की कभी मंशा हो ही नहीं सकती है कि उनकी बात सुनी जाए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, साथियों, युवा शक्ति आप सब्र बनाए रखना। हर तरह से इस धरने को कमजोर करने की साजिशें होगी, कई तरह से। कल जो चाकू वाली घटना थी, अभी सभी वक्ता बता रहे थे कि उन्होंने जो चाकू चलाया, हमारे फलोदी के प्रधान हाजी उमरदीन जी का फाइनेंस था वो। उससे तुरंत मेरी बात भी हुई थी, सभी की बात भी हो रही है। तो उन्होंने कहा, ये एक चाकू चलाया, 1000 चाकू चलाएंगे, लेकिन हम सभी खड़े रहेंगे। इनका जो मकसद था धार्मिक सद्भावना को खराब करने का, वो विफल हुआ है। आप सभी से एक ही निवेदन है, आप अधिकता से रहना, गांधीवादी तरीके से धरना देते रहना है। कभी भी किसी के उत्साह में आकर ऐसा कोई कदम मत उठाना जो कि इस आयोजन कमेटी को है जो नीचे देखना पड़े। ये सब आपके हाथ में। साथियों, ऐसा कोई गलती करता है उसको तुरंत पुलिस को सुपुर्द करना है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आंदोलनकारी है, ये जो क्रांतिकारी है, ये आह्वान करेंगे जब भी फलोदी जिला क्या राजस्थान पूरा बंद होगा, क्योंकि ये वो इंसानियत का मामला है, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष का नहीं है। जब इंसानियत ही इंसानियत का मतलब हुआ ये कि ना कि भौरी देवी का एक घर पर सोरी अबला नारी कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोग जो दूर दूर थानों में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? यदि फलोदी लोग 4 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षित नहीं है, तो साथियों जो दूर दूर 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लूणा है, इधर ये घंटियाली है, वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे?
और इंटेलिजेंस फेलियर रहा है आपका। आप 2-2 घंटे तक मौके पे नहीं आ रहे और उस जिम्मेदारी को नैतिकता आप मानते ही नहीं हो। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आप इस चीज को मानने के लिए आज भी 15 दिन 16 दिन के संघर्ष के बाद आज भी आप एग्री नहीं हो रहे हो। आप सभी यहाँ पर डरे एक नारा लगाएंगे अपन भौरी दल के न्याय के लिए, भौरी तुम संघर्ष करो, भौरी दल को न्याय दो, क्रांतिकारी तुम